हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक मैथ यानी कि आपका जो सिलेबस है क्लास 10 जो बिहार बोर्ड से जितनी बच्चे देने वाले हैं, कब आपका मिशन होगा 2026 से लेकर 2027 के बीच होंगी। तो आपका भी मिशन होगा कि 10th में मैथ में हम भी 90+ 95% या 100 में 100% लाए। उसके लिए बेसिक जरूरत क्या होता है, मैथ का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन पढ़ना और साथ में उसका फार्मूला, और फार्मूला के साथ साथ जरूरत होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जो आपका देख रहे हैं आप, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं कहाँ पे देख रहे हैं, तो केबीसी कैंपस पे जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। केबीसी कैंपस और हर जगह केबीसी कैंपस क्लासेस के नाम से आपका ये चैनल कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी। तो आप सर्च कर सकते हैं केबीसी कैंपस, चाहे आप यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और हम लोग का ये पर्पस है जो हम लोग ये शुरू करने वाले हैं, जो मिशन शुरू करेंगे 26 से लेकर 27 के बीच में। इस मिशन में मेरी एक ही चीज देखने को मिल रही है कि हमने जब जब देखा, जहां देखा है वहां देखा है कि जिस तरह से मैथ पढ़ाया जाता है बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है, कि जिसके कारण बच्चे का जो छोटी से लेकर छोटी छोटी चीजें जो होती है, खास करके डाउट, और डाउट कहाँ आते हैं, फार्मूला में आपका डाउट नहीं आएंगे, जो रियल बात है, क्योंकि हर एक टीचर फार्मूला तो बताते हैं, लेकिन फार्मूला में बताने से पहले सबसे बड़ी चीज होती है बेसिक चीजें। बेसिक में आपका क्या होना चाहिए, जोड़ हो गया, घटा हो गया, भिन्न के भाग तक बेसिक ही होता है। भिन्न के भाग तक यानी कि बोर्ड मास तक आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप मैथ में महारत हासिल कर पाएंगे। और मैथ में महारत हासिल करने के लिए आपको अपना बेसिक सही करना होगा। और इसी के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं चैप्टर शुरू के साथ साथ आपको मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको एक अलग जगह से आपको मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक दूसरे प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। और हम सबसे पहले साथ में ही लेके चलेंगे। हम आपको जोड़ से शुरू करेंगे, लजाइएगा जोड़, क्योंकि जोड़ ही किसी को जोड़ता है तो मजबूत बनाता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, घर हो, इंसान हो, क्योंकि एक से बढ़कर दो तभी होते जब एक और एक मिलते हैं तब दो होते हैं। उसी प्रकार में जिस तरह से आपको 100 नंबर तभी आएगा जब आप एक एक नंबर के लिए लड़ोगे। और एक नंबर आपको कहां से मिलेगा, जब आप सही से जोड़ोगे, सही से घटाओगे, सही से गुना करोगे, मल्टीप्लिकेशन आपको सही से आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप मैथ में अच्छे नंबर ला लेंगे। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने मैथ में ये बनाया वो बनाया, मेरा मैथ नंबर ये घट गया वहां घट गया। उनकी सबसे बड़ी कमी होती है उनका सॉल्यूशन का मेथड, क्योंकि सॉल्यूशन उन्होंने फार्मूला तो सही लगाया लेकिन कहीं माइनस कहीं प्लस, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, पूरी आंसर गलत कर लिया। आप हिंदी में एक शब्द छोड़ोगे आपका कोई उतना फर्क नहीं डालेगा उसको आंसर के ऊपर, लेकिन मैथ में प्लस का चिन्ह छूट जाती है तो पूरे सॉल्यूशन आपका क्या हो जाता है, गलत। इसीलिए हम जो ला रहे हैं मैथ में आपको लाने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगी, आपको एक एक चीज चैप्टर बाय सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन में बेसिक मिलेगा, सबसे पहले बेसिक मिलेगा। बेसिक में जोड़ घटाना जितने भी चैप्टर में आते हैं बेसिक, वो बेसिक दिया जाएगा। उसके बाद ही सॉल्यूशन या चैप्टर शुरू किया जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज आपका थ्योरी मिलेगा, साथ में फार्मूला होगा। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि सीधा आए सूत्र लिखा दिए बस हो गया, नहीं। आदि बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं वो थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए हम थ्योरी के साथ साथ फार्मूला भी आपका पूरा साथ में ही कराएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो भी है उसका सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी आपके चैप्टर में फार्मूला है या थ्योरी है या क्वेश्चन है, एक एक चीज को मैं लेके चलूंगा ताकि आप चैप्टर में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो दोनों सही सही से टोटल बना सके। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे डाउट में रहते हैं, सर क्या ये क्वेश्चन आएगा, सर ये क्या क्वेश्चन आएगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर इतनी सारा पढ़ेंगे, इतना सारा क्वेश्चन के लिए नहीं बच्चों, आपको साथ में ही हम लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज मिलेगा। ये तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट तो बताएंगे ही, साथ में आपको जो पिछली ईयर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया PY2 क्वेश्चन, उस PY क्वेश्चन को प्लस गैसेट क्वेश्चन के साथ लेके चलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। उसके बाद ये जो हमारा पूरा जो चलेगा, ये जो हमारा जो सेशन चलेगा मैथ का, इसमें आपका जो होगा एनसीईआरटी बेस होगा, पूरा एनसीईआरटी बेस होगा। अतर बुक का नहीं लेना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछती है वो क्वेश्चन पूछती है एनसीईआरटी बेस। और एनसीईआरटी बेस के साथ साथ
आपको मिलेगी एक फार्मूला सीट, ताकि आप फार्मूला सीट भी मैं साथ में बनवाते जाऊंगा, ताकि आप एक ही जगह रख के एक ही कॉपी में एक पेपर जगह एक नजर में पूरा फार्मूला क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये चीज तो आप तो हो गई, क्या हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज सोल्यूशन, या PYQ हो गया, गैसेस क्वेश्चन हो गया, या कुछ भी हो जाए, जो कहिएगा सारा चीज मिलेगा, बशर्ते क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए। आ जाइए। और हम लोग जो मैथ होता, मैथ में टोटल 15 चैप्टर होते, उस 15 चैप्टर में से अभी थे समय के डबल क्वेश्चन पूछना, अर्थात 200 नंबर का। 200 नंबर में क्या बेनिफिट है मेरे बच्चों, मात्र 100 सोल्यूशन, अर्थात 50% बनाना है, 50% वहीं पे छोड़ देना है, 50% ही लेके आना है। इसलिए 50% तभी बनेगा जब आप इतनी सारी चीजें करिएगा, तभी आपका पूरा 100 में 100 आएगा। मेरी टारगेट है कि आपका जो ये बैच चलेगी, आपको 90% प्लस को छोड़िए, 95 भी छोड़िए, हो सकता है कहीं ना 99% ना हो जाए, यदि आप मेरे साथ रहते हैं अंतिम तक, आपका ये 90% प्लस मार्क 100% भी बन सकता है। क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस चैप्टर में क्या देखने को मिलेगा, ये जो चैप्टर आप तो देख रहे हैं, पहले सबसे पहले पढ़ना होता वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, वास्तविक संख्या आपको मिलेगा कि कोई संख्या है, उसको क्या करो, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करो, या यूटिलिटी डिवीजन से सिद्ध करने को करो। क्योंकि सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन क्या आता है इस चैप्टर में, या तो रूट को दे देगा, या कुछ संख्या इस तरह से देगा, बोल देगा इसको क्या करना है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाना। दूसरा पूछ देगा, उसके बाद पूछता है यूटिलिटी डिवीजन से जो एचसीएफ हम लोग पढ़ते हैं उसे वो पूछता है, और बहुत ही इजी से पूछता है। लगभग इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा कम से कम तो 8 से 10 नंबर मिनिमम बनेगा, 8 से 10 नंबर, और ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इस चैप्टर से तो गारंटी है 1 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद दूसरा होता है बहुपद। बहुपद में आपको क्या पूछेगा, जैसे कोई चर राशि दे दिया, उसका मान निकालना होता है, कि कोई संख्या है, अब उस संख्या में आपको इसमें क्या पूछेगा, बहुपद अविभाज्य, आखिर इसके घात के ऊपर कितनी घात है, कोई संख्या दे देगा एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 3x, जैसे कि 3x स्क्वायर 4 प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। अधिकतम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि इसका अधिकतम घात क्या रहा है, अधिकतम घात क्या होगा, तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। ये सारी चीजें मैं चैप्टर जब शुरू करूंगा फिर बताऊंगा। लगभग इस चैप्टर से आपका मिनिमम 5 नंबर के प्लस 5 से 10 के बीच में ही पूछेगा। उसके बाद आते हैं रैखिक समीकरण। कहीं पे आपको देखिएगा रैखिक समीकरण में 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखने को मिलता है। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है एक्स और वाई, यानी कि 2 चर। 2 चर मतलब क्या, वही मतलब चर राशि किसको बोलते हैं, जिसका मान क्या हो जाए, बदल जाए। अचर रहते हैं उसको कहते हैं जिसका मान बदलेगा नहीं, उसको कहते हैं अचर। जो बदल जाए उसको चर। अर्थात उसमें जो आप रैखिक समीकरण बनाएंगे, इसमें आपको समीकरण इससे एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर बनता है। उसमें आपको क्या बोल देगा, 2 समीकरण दे देगा, उसमें बोल देगा आपको क्या बनाना है, तो ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने में उसके बाद आता है तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको क्या बोलेगा, कि कोई समीकरण दे दिया, उसको बोलेगा कि समीकरण को क्या करे, घात का मान निकाले, या गुणनखंड विधि से इसका मान निकाले। उसके बाद समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। एपी से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। लगभग इससे भी आपका क्वेश्चन कम से कम बनेगा तो 10 नंबर के आसपास ही बनेगा। उसके बाद आपका रहा त्रिभुज। त्रिभुज से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है, सिद्ध करने के या कुछ भी करने के लिए त्रिभुज से भी क्वेश्चन उठता है, और कम से कम 10 नंबर के आसपास। उसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में बहुत क्वेश्चन, इसमें बहुत बच्चे इसमें फंसते इसीलिए क्योंकि इसमें थोड़ा फार्मूला जो होता है वर्ग और सा होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो सब सोच पे निर्भर करता है कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जब आप बोल दोगे ये हमसे नहीं होगा, गारंटी है वो आपसे कभी नहीं होगा। जिस दिन आप बोल दोगे हाँ हमसे होगा, इस बात की भी गारंटी है वो आपसे होगा। अर्थात ये हो गया। और इस जो मैथ में है, ये मैथ का जो होता है ना राजा, जितना जंगल का शेर होता है राजा, उसी प्रकार इस मैथ का राजा है त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि इससे कम से कम क्वेश्चन बनेगा तो 40 से 50, 200 का है 40 नंबर, कम से कम 40 नंबर के आसपास। इससे तो एक फिक्स कर लीजिए 5 नंबर, 2 फिक्स कर लीजिए 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव तो इससे आपको पूरा देखने को मिलेगा। आप जाइए BYQ क्वेश्चन उठाइए, यदि इससे क्वेश्चन ना हो तो फिर आके आप उनके
क्या बोल सकते, बता सकते, कहाँ से, तो कमेंट से बता सकते। हाँ सर इसमें दोस्त नहीं था, आपने गलत बोला, फिर मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। फिर करा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इससे भी एक 5 नंबर पूछेगा। क्या रहेगा कि कोई भवन है, वो टूट गई घास, कोई लंबा घास था, वो घास टूटा, अब उसके बीच कितना कोण बन रहा है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इसके बारे में पढ़ना होता है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में। इसमें भी आपको कम से कम 5 नंबर प्लस ही पूछता है हर साल। उसके बाद वृत्त हो गया, इसमें आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, इसे भी कुछ सिद्ध करने के लिए होता है, उसको सिद्ध करना है कैसे, क्या है नहीं है, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर होता है रचना। अब कुछ डिग्री का मान दे देगा, उसको क्या इसने डिग्री का मान है तो उसका क्या करें, फिगर बनाए, रचना के बारे में पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर था वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल निकाला, कोई वृत्त दे दिया, उसके अंदर का जितना भी क्षेत्रफल है उसके बारे में क्या करना, पता करना। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, कुछ दिनों के बाद जरूर मिलेगी। फिर कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना। फिर आता है हमारा सांख्यिकी और आता है प्रायिकता। सांख्यिकी से तो फिक्स है, एक 5 नंबर का रहेगा तो रहेगा, चाहे वो बहुलक का रहे या माध्यक का रहे या माध्य, ये 3 चीज है, यही 3 फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना होता है और बच्चे फंसते हैं और बना नहीं पाते। और सबसे आसान है ये चैप्टर, सारा चैप्टर आसान है, सबसे आसान। उस पर होता है प्रायिकता। तो क्यों आप लोग ताश खेलेंगे, नहीं खेले तो कोई बात नहीं, मैं खिलाऊंगा, क्योंकि प्रायिकता में तो पढ़ाऊंगा, काम ही है मेरा पढ़ाना। समझ में आ गए, चलिए आते हैं। यदि इतना आपके समझ में आ गया तो इससे ओवरऑल कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता, अर्थात आपको मात्र 200 में 100 बनाना और 50% ही बनाने होते हैं, और 50% क्या होते हैं, बेफालतू का होते हैं। क्योंकि यदि आप लोग हमारे साथ अंत तक, एग्जाम तक जुड़े रहिएगा, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं, आपका 100 में 95% प्लस मार्क्स आने की गारंटी दे रहा हूं। बस गारंटी तभी सक्सेस होगी जब आप एक एक क्वेश्चन, एक एक सोल्यूशन, एक एक फॉर्मूला, एक एक क्लास अटेंड करोगे। और आपका जो ये क्लास जितना नहीं मिलेगी, ये शायद अभी मेरे पास इतनी बड़ी संस्था नहीं है, संसाधन नहीं है कि मैं सारा चीज आपको ऑनलाइन दे पाऊं। मैं कोशिश करूंगा जो भी हो रिपोर्टेड क्लास के रूप में बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आवश्यकता ये आविष्कार की जन्नी होती है। जब लगे कि हाँ मेरी संसाधन बढ़ी है तो आपके सेवा में हमेशा हाजिर होंगे, क्योंकि यदि आपका साथ तभी मेरा विकास, आपका साथ नहीं तो मेरा कोई विकास नहीं। क्योंकि कहा जाता है टीचर होते हैं बच्चों के कारण और बच्चे नहीं होते टीचर के कारण, क्योंकि टीचर बच्चे पास होते, बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर का अस्तित्व ही नहीं है, यदि बच्चे आएंगे तो तभी टीचर का अस्तित्व है। इसीलिए आप लोग जान लीजिए, एक चीज कहा गया, इतनी चीज आप कर लोगे तो क्या होगा, तब कहोगे आप, क्या कहोगे, शायद आप ही बोलोगे, आप नहीं मैं भी ये बोलूंगा, रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मैथ के मुसाफिर, मैथ भी बनेगा और मैथ में नंबर भी आएगा। इसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, रख मेरे साथ विश्वास, क्योंकि एक ड्राइवर पे विश्वास रखते हो तभी आपको मंजिल तक पहुंचाता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर था, टीचर के ऊपर विश्वास रखो, आपके भी मंजिल पे पहुंचाऊंगा 100 में 100, इस बात की गारंटी है। बशर्ते आपको एक एक क्लास अटेंड होना होगा। और अगली क्लास आप लोग कहां से देखना चाहते हैं, मैं पहली चैप्टर से शुरू करूं या त्रिकोणमिति शुरू करूं या नीचे से शुरू करूं, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि हम लोग कौन चैप्टर शुरू करें, पहले से शुरू से क्या पढ़ना है। जो चैप्टर बोलिएगा मैं वो चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊंगा, और साथ में चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट होगा और बेसिक का अलग प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको बेसिक पता जाएगा, जोड़ घटा और दिमाग। इसीलिए आप बेसिक के साथ साथ चैप्टर का भी प्लेलिस्ट देखिए, चैप्टर के साथ साथ बेसिक का भी देखिए, तभी चैप्टर भी बनेगा और तभी चैप्टर बनाने में मजा भी आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग कल अगले विषय, अगले एपिसोड में, अर्थात अगले वीडियो में। और ये जो आप लोग देखिएगा आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब अर्थात केबीसी कैंपस, इंस्टाग्राम केबीसी कैंपस क्लासेस। एक बच्चा उधर से बोल रहा होगा सर पैसा कितना लीजिएगा, कोई बात नहीं बाबू, हमें बहुत ही दानी इंसान, आपको जो ये मिलेगा पूरी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यदि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो अपने दोस्त, अपने यार, अपने सखी, अपने साथी, अपने सखी जो भी हैं, यदि शादी भी हो गया हो तो अपनी वाइफ, सबको जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं। इसीलिए ये मत सोचेगा, लोगों ने कहता है, क्या कहते हैं,
कि फ्री का माल रोडों पे ऐसे ही फेंके जाते, लेकिन हमारा माल बिकेगा भी और बिकने का मजा भी आएगा। इसीलिए आप पढ़िए ऐसा कि पढ़ा पाइए मेरे जैसा। इसीलिए तो इसी के साथ क्या करते हैं हम लोग आदमी पे खत्म करते हैं। और कल से आपका जो कमेंट दिखेगी, जो चैप्टर के बारे में ज़्यादा कमेंट होगा उस चैप्टर को हम क्या करेंगे शुरू कर देंगे। तो आज के लिए ही करते हैं, रखते हैं, बाय बाय।